कि कभी आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद बेटा बन के यहाँ काम करेगा इस क्षेत्र के लिए और आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, आपके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और कोशिश ये करेगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, मैंने सरकारें देखी है कि इस क्षेत्र में विकास के अवसर और रोजगार के अवसर तैयार इस क्षेत्र में जो जुल्म जाति नेता लोगों को डरा के कर रहे हैं वो बंद हो जाए, आपकी आवाज बने और जहां भी आपकी आवाज उठे और संसद में भी आपकी आवाज उठे और आपके क्षेत्रों में काम हो, लोगों को मजबूर होकर आपके ये काम कराने पड़े। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि नगीना में आप मेरी मदद कराएं और मुझे लड़ाई को लड़ने का हौसला दें। अगर आपने हौसला मुझे दिया तो मैं लिख के देता हूं कि आने वाला कल नगीना का नहीं इस क्षेत्र का वो बहुत मजबूत होगा और यहाँ हम लोग आजादी के साथ अपनी बात आगे बढ़ा पाए। बहुत बहुत ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। सभी को नमस्कार, जय भीम। मैं भीमता और आप देख रहे हैं भीमता और वाईफाई टीवी। साथियों, आज जिला बिजनौर के नगीना लोकसभा क्षेत्र तिरपपुर में भीम आर्मी वजह समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पहुँच चुके हैं। और साथियों, आप देख सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी का काफिला और यहाँ काफी तादाद में जनता उमड़ी है और आप साथियों देखते हैं कितनी तादाद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को देखने के लिए ग्राम में जनता पहुँची है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी हाँ साथियों, कितनी तादाद में यहाँ जनता है। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करते हैं साथियों और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन चलती रहती है। शेयर करते रहें। दिलचस्प और कितनी तादाद में जनता दोस्तों साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज कि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए आज हम सभी को एक दुख का विषय भी है कि हमारे पड़ोस में हमारे वार्ड में एक मैयत हुई भी है। उसकी को मद्देनजर रखते हुए शख्सियत कामयाबी के लिए इनकी कामयाबी के लिए सपोर्ट भी करना है, वोट भी करना है और हर मुमकिन कोशिश करनी है। इनकी कामयाबी में हमारी सबकी कामयाबी है। इससे पहले कि किसी दूसरे वक्ता को बुलाऊं, मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान का पगड़ी बांधकर स्वागत करने के लिए मैं वार्ड नंबर 5 के पूर्व सभासद सर्वोत्तम साहब से दरखास्त करूंगा कि वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का पगड़ी बांधकर माल्यर्पण पढ़ करके की आस्था है इसमें वह पहुँचे हैं और यहाँ तादाद में जनता मैं मोहल्ला बन जाना पहले पकड़ी भैया बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर फूलोपन कर रहे हैं। साथियों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लो। साथ ही ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत होता है। ये अगली पगड़ी बांध हमारे जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार जी जो
किरतपुर की ये बहुत ही बेहतरीन सरजमी, यहाँ पर किरतपुर के सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित नेतागण, जिम्मेदार लोग, उपस्थित माए बहने, नौजवान साथी, भाइयों बुजुर्गों, बीजेपी हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेता, विधानसभा, जिला, प्रदेश भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी आज की सभा में अपनी बात रखने से पहले समय समय पर भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों को, महापुरुषों को नमन करता हूं। और अभी जब मैं सभा में आकर बैठा तो यहाँ से बिल्कुल थोड़े से पीछे, लगभग 100 मीटर ही रहा होगा, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मायूस बैठे हुए हैं। तो मैंने इनसे आते पूछा कि मुझे लगता है कि वहां पर तकलीफ हुई है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वहां एक इंतकाल हो गया है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो मैंने इनसे कहा कि चलो सभा जल्दी खत्म करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आपने मेहनत करके, पैसा खर्च करके, अपना समय आपने दिया है, आप यहाँ बैठे, कम बातों में सभा खत्म करेंगे, उनके बीच में चलेंगे और जो दुख सुख है उसका बांटेंगे। बाकी मैं मानता हूँ इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी, ये सब जिस कुदरत ने, ऊपर वाले ने जन्म दिया है उनके हाथ में, उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता, बस कर्म करता। तो यहाँ पर सभी पुनः सभी शासकों का धन्यवाद, हमारे प्रशासन के लोग, पुलिस के लोगों का भी धन्यवाद। अब मेरे बारे में मुझसे पहले बहुत सारे हमारे सीनियर साथी अपनी बात रखते हुए कह रहे थे। ये सच है कि जब जुल्म जाति अत्याचार होता है, ना सरकार देखता हूँ, ना जाति देखता हूँ, ना धर्म, ना प्रदेश देखता हूँ, जहाँ भी किसी में जुल्म जाति अत्याचार होता है, मैं अपनी ड्यूटी अदा करने जाता हूँ। और ये काम पिछले 10 साल से मैं हर दिन करता हूँ। आप बहुत जागरूक लोग हैं, मुझे बताया गया अम्पाल जी द्वारा कि यहाँ पहले बहुत ताकत तैयार की गई, तमाम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आज हमारे प्रदेश और देश के हालात क्या है, ये मैं देखना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश और देश के हालात ये हैं कि अगर कोई अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आजादी पे कोई सवाल कर देता है, तो सवाल करता बाद में, मुकदमा पहले लिखा जाता है। जो चोरी, लूटपाट करके, गरीबों का पैसा लूट के, किसानों की जमीन दबा के, कमजोरों की जमीन दबा के बैठे हैं, उन तक तो शायद कानून के हाथ ना पहुंचे, लेकिन गरीब आदमी की गिरफ्तार पे कानून का हाथ चलते चला जाता है। और आजकल न्यायपालिका द्वारा नहीं हो रहा, बुलडोजर द्वारा हो रहा। तमाम तरह से जो और कमजोर है उसको कमजोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों गुलामी काटने के लिए देश के शहीदों ने बहुत बलिदान दिए, और कोई एक जाति धर्म के लोग नहीं थे, सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। सबने संघर्ष किया, तब जाके आजादी आई। आजादी के साथ बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे कि आजादी तो आ गई, लेकिन क्या इस मुल्क में हम सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा? उस बराबरी के अधिकार के सपने को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तैयार किया और हर व्यक्ति को एहसास दिलाया कि इस मुल्क में आपकी बराबर की हिस्सेदारी है, आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा होगी, आपको अवसर मिलेंगे, सामाजिक गैर बराबरी खत्म होगी, छुआछूत खत्म होगा, भाईचारा बनेगा, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, आपको अपने दीन की, धर्म की आजादी होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, दुनिया में नाम होगा। लेकिन हुआ ये, मैं दुश्मन की ताकत नहीं मानता, आपकी लापरवाही मानता हूँ। आपने ऐसे लोगों को मौका दिया, ऐसे लोगों के साथ आप खड़े रहे कि उन्होंने ना अपना काम किया, ना आपका काम किया। और आज मुल्क में हालात है, उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार, उनका पद चले तो वो आपसे अपनी रोजी रोटी का अधिकार भी छीन ले। नए नए कानून बन रहे हैं, यहाँ ठेले लगेगी, ये दुकान नहीं खुलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब चीजें इसलिए बन रही है क्योंकि वो आज भाजपा के लोग सरकार में बैठ गए और सरकार में बैठ के सरकारी मशीन से गरीबों को सुधारने का काम कर रहे हैं। किसान मुसलमान खुशहाल है, ना ही महिलाएं सुरक्षित है, रोज रेप हत्याएं हो रही है। और हम जाए तो जाए कहाँ? जाते हैं थाना कचहरी में, तो पुलिस के अधिकारी बेचारे करना भी चाहे तो सरकार के नेता का, मंत्री का फोन आता है कि चुप रहो, जो हम कह रहे हैं वो करो। आज हालात ऐसे हैं, लोग बेबस है, लाचार है, नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, भर्ती आती नहीं है, घोटाले हो जाते हैं। कोई भर्ती आ जाए
तो 69,000 शिक्षक भर्ती कर आरक्षण में घोटाले हो जाते हैं। और हालत तो ये भी नहीं पता जो आज पुलिस के लोग हमारे खड़े हैं कि इनकी नौकरी भी कितने दिन की है। आज ये भी नहीं पता कि कब सस्पेंड हो जाए या कोई नया नियम आके उनको भी बाहर कर दें। तमाम अधिकारी कर्मचारी सब लोग परेशान हैं और सब चाहते हैं कि मुक्ति मिले। अगर मुक्ति कैसे मिलेगी? जब वो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठ के आपको फिर थोड़ा ही खिलाएंगे। सत्ता में बैठ के तो इंतजाम करेंगे। योग और मीडिया के लोग सुरक्षित नहीं है। कोई अगर मीडिया का साथी ईमानदार से पत्रकारिता करना चाहे तो उसको भी नहीं पता कि सामने तक जेल में रहेगा, घर में रहेगा, उसको भी नहीं पता। कई पत्रकार, अभी परसों एक पत्रकार पीटे गए और वो पत्रकार गुप्ता जी कोई थे बेचारे, और वो वीडियो करके कह रहे थे कि एक पत्रकार को पीटने का मैंने वीडियो बनाई तो मेरा फोन तोड़ दिया और 4-5 अधिकारियों ने मुझे पीटने का काम किया। हालात ऐसे हैं, सब बेबस है, लाचार है, सोचते हैं कि हो क्या। मगर मैं समझता हूँ इससे पूरे समय देश देख एक ऐसा भी दौर था कि देश में अंग्रेजों के राज में बहुत आजादी नहीं थी, न पढ़ने की, न लिखने की, न आगे बढ़ने की। हमने तब भी संघर्ष किया, हम तब भी लड़े और इन हालातों से भी हम लोग निकल जाएंगे अगर हम बुनियादी फैसले समझदारी से करने लगे। आप मेरे बारे में जानते हैं, कोई चोरी डाका डाल के नहीं काटी, बस अपने लोग के लिए लड़ रहा था। और मैंने देश भर में कहीं भी, अगर आप मेरा काम उठा के गिरने लग जाओगे तो आपके दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन शायद आप मेरे आंदोलन ना पढ़ पाओ। मैंने इतने आंदोलन मुल्क में किए। जब भी कहीं किसी के साथ अन्याय हो, चाहे 2 अप्रैल का अन्याय हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे CNPR NRC का मामला हो, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा जिनको नेता आपने बनाया, जिनको सीटा आपने, घर में घुस के रजाई में बैठ रहे, ऐसा समझ नहीं। और ऐसा समय भी देखा कि जब किसानों के साथ अन्याय हुआ लखीमपुर खीरी में, बीजेपी के एक नेता पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं तो पुलिस के सहारे से सब लोग को जाकर लूटे जाता था। मैं वहां भी 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के पहुंचा और मेरा प्रयास यही था कि जब कल मेरा सामना हो आप लोगों को तो मैं कम से कम आप मिला कर कह पाऊं कि जब आपके साथ कोई अन्याय हुआ तो चंद्रशेखर घर में नहीं बैठते। जब दिल्ली में NPR NRC की लड़ाई हुई तो मुझे जबरन पकड़ के कानून व्यवस्था में मेरा भरोसा इसलिए टूटा कि कोई निर्देश होते हुए मुझे जेल भेज दिया गया, ये कहते हुए कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया। 29 दिन में जेल में रहा, खूब लाठियां खाई, अन्याय सहा। उसके बाद आया तो मुझे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप दिल्ली में नहीं रहोगे, आपको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश 24 घंटे के अंदर। ये हमारा मुल्क है, हम टैक्स देते हैं, हम अपनी जीवन लगाते हैं, किसान मजदूर लोग बिल्डिंग बनाने में अपनी मेहनत लगाते हैं, पसीना लगाते हैं। और जैसे आपने कहा कि आप दिल्ली नहीं रहोगे, दिल्ली देश की राजधानी है, मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? मैं 24 घंटे अड़ा रहा दिल्ली में और ये ऐलान करके आया कि पूरे 5000 शाहीन बाग बना के आपको आपके अन्याय के खिलाफ रोकने के इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। और आया सबसे पहले घर नहीं गया, नेटोर गया, जहां सीधी गोलियां मारी गई। आप जानते हैं, देखो मैं पुलिस को इसलिए ज्यादा नहीं कहता, पुलिस सरकार की होती है। आज जिनकी सरकार उनके साथ काम कर रही है, कल आपकी आ जाएगी, आपके साथ काम कर रही है। मैं पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं मानता, ये तो नौकर लोग हैं, सरकार की नौकरी करते हैं, अपने बच्चे पालना है इनको, ये क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? ये अगर कुछ करना भी चाहे तो इनके हाथ पा देवे, इनसे मुझे कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। मैं मानता हूँ मैंने सरकारें भी देखी है। फिर मैं यहाँ से चला गया, देश भर जुनैद की हत्या हो, चाहे यहाँ चंद्रशेखर के साथ अभी हत्या हो गई, एक व्यक्ति को मार दिया गया, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है। और जहाँ यही बिजनौर में एक बेटी के साथ रेलवे स्टेशन के पास अन्याय हुआ, जहाँ मेरे अंदर हिम्मत में मैं गया और लड़ा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र है, सड़कों पर हम आवाज उठाते हैं, मीडिया जितना छाप सकते हैं छाप देती है, लेकिन जिनको जवाब देना है वो जवाब नहीं देते, क्योंकि सड़क पटल नहीं है। इस देश में अगर ताकत है प्रदेश के अंदर तो विधानसभा में, सदन में, क्योंकि कानून वहां बनते हैं, कानून वहां से इम्प्लीमेंट होते हैं और सवाल का जवाब सरकार को वहां देना पड़ता है। या फिर संसद में ताकत है, कानून वहां से बनते हैं, कानून वहां से लागू होते हैं और कानून आपको मानने पड़ते हैं। और कानून में कितनी ताकत है आप जानो। कोरोना काल आया तो पुलिस सरकार ने कहा कि 8 बजे के बाद कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा, आप लोग घर बंद के बैठे। कानून आया कि 500 रुपए जुर्माना लगेगा अगर मास्क नहीं पहना होगा, आपने माना। कानून यहाँ नहीं बनते, कानून सरकारें बनाती है। इसलिए मैं अपने लोगों को समझाने के लिए निकला हूँ। आपके पास नगीना जो पार्लियामेंट है, ये 3 चुनाव यहाँ होंगे नगीना पार्लियामेंट, और मीडिया के साथी भी यहाँ। अब पता नहीं आप किस तरह लिखेंगे मैं नहीं जानता। पहला चुनाव यहाँ समाजवादी पार्टी जसवीर सिंह बने हैं,
कितना काम किया है आपके क्षेत्र में आप कर जानते हैं, और आपके लिए क्या किया है ये आप जानते हैं। कभी आपको पूछा तो ताकत बनाना शुरू करो। अगर आप में ताकत नहीं होगी तो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होंगे। और मैं जिनको गुरु मानता हूं, माननीय काशीराम साहब वो कहते थे कि लोकतंत्र में जिनके पास ताकत नहीं होती उनकी बहन बेटे का अपमान भी होता है, उनके साथ जुल्म जाति भी होती है और उनके हाथ ऐसे फैले हुए होते हैं। सरकार राशन देके आपके वोट को लूट रही है। ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर की 4 बच्चों कुर्बानियों से मिला है। अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं देश में आजादी रहे, सामाजिक धार्मिक आर्थिक आजादी रहे और आने वाले कल में राजनीतिक आजादी रहे, आपके यहाँ से एमएलए बने, प्रधान सरपंच बने, बीडीपी मेंबर, जिला पंचायत, आपके यहाँ चुनाव हो नगर पालिका के, तो फिर आपको ये लोग जो आपके वोट लेके काम नहीं करते, आप इनको टक्कर आपको देनी पड़ेगी। अगर आप इनको टक्कर नहीं दोगे तो फिर आप अपनी समस्याओं के जिम्मेदार खुद रहेंगे। और मेरे लोग तो जिनमें मैं पैदा हुआ है, जो मेरी माए बहने में तो कितने ठगी गई है पैसा जाती। चुनाव के बाद उनके बच्चों में कोई पैदा नहीं आता। अभी बीजेपी के लोग, तमाम पार्टी के लोग निकलेंगे, कहेंगे खाना खाएंगे, ये करेंगे। ये वोट हमें अधिकारों को लागू कराने के लिए वोट को ताकत मिली कि अपनी ताकत को मजलूम, पिटे हुए, सताए हुए, गरीब, कमजोर इकट्ठे हो जाए महिलाएं और ताकत बना के अपनी लड़ाई लड़े। और मैं आपसे कहना चाहता था धरती पे कि कभी आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद बेटा बन के यहाँ काम करेगा इस क्षेत्र के लिए और आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, आपके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। और कोशिश ये करेगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, मैंने सरकारें देखी है कि इस क्षेत्र में विकास के अवसर और रोजगार के अवसर तैयार है। इस क्षेत्र में जो जुल्म जाति नेता लोगों को डरा के कर रहे हैं वो बंद हो जाए, आपकी आवाज बने और यहाँ भी आपकी आवाज उठे और संसद में भी आपकी आवाज उठे और आपके क्षेत्रों में काम हो, लोगों को मजबूर होकर आपके ये काम कराने पड़े। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि नगीना में आप मेरी मदद कराएं और मुझे लड़ाई को लड़ने का हौसला था। अगर आपने हौसला मुझे दिया तो मैं लिख के देता हूँ कि आने वाला कल नगीना का नहीं, इस क्षेत्र का वो बहुत मजबूत होगा और यहाँ हम लोग आजादी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई का, आसमान भाई का, अफसान भाई का, ज्ञान भाई का, आरिफ भाई का। अच्छा, तुमने बंटी कुमार, सुमित कुमार, सरफराज भाई, सात मिर्जा भाई, धर्मेंद्र कुमार जी, हरीश चंद जी, हमारे जिला के तमाम साथियों का धन्यवाद। तुम्हें हमारा चुनाव दिन पता लगा नहीं लगा जो हमारी माई बहन बैठी थी? बताओ क्या है जरूरी, वरना खराब हो जाएगा। क्या है हमारा चुनाव बताओ? आवाज में क्या बता रही है? केतली। हाँ, हमारा चुनाव है केतली, चुनाव क्षेत्र। और कभी ऐसा ना हो कि आप मन से तो जाओ कि चंद्रशेखर को कामयाब बनाना है, वोट किसी और को दे रहा हो। अगर काशीराम साहब कहते थे आप किसी और को वोट दोगे तो वो ताकतवर होगा, ताकतवर होगा तो अपने लोगों का भला करेगा, अपने लोगों को आगे बढ़ाएगा, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। अगर आप चाहते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और हमारे महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़े, कमजोर शोषित वर्ग के लोग आगे बढ़े, तो फिर आप आजाद समाज पार्टी को केतली के चुनाव निशान पर वोट करना। कौन से चुनाव निशान पर? जोर से बताओ आपको कौन से चुनाव निशान पर? हाँ, अगर आप केतली को वोट करते हैं तो आपका अपना भाई जिलाधिकारी कार्यालय में बिजनौर जरूर आना और उनको एक तय करना है। आप ये बताओ उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ। जब आप टैक्स देते हो तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? बताओ। वो आए और अपना आशीर्वाद हमें सबको दे और उनके लिए मैं आपको तालियों की दरख्वास्त करता हूँ कि आप जोरदार ताली बजाकर अपना स्वागत आदर से। जैसा इस वक्त देश के हालात है सब आपके सामने। इस वक्त हम एक इलेक्टेड डिक्टेटरशिप सरकार में काम कर रहे हैं। जमहूरियत कायम करने के लिए आप लोगों को सरकार बदलनी पड़ेगी और चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों का भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है, अब तो चल